बार गायत्री महामंत्र और उसके बाद संचित से अपनी बात। कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र बंद करें, हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज की सभा में हम सबको, हमारे मंच को गौरव प्रदान करने पधारे हमारे इस मानस मंडल, श्री राम मानस मंडल कोंडा गांव के हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे भ्राता, सभी हमारी भगिनियाँ, शांतिवन से मेरे साथ पधारे हुए हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, शक्ति स्वरूप माता और देवतुल्य भाई। भारतीय संस्कृति का बड़ा अनूठा गौरव है। ये भारत माता, ये हमारी मातृभूमि, ये हमारी जन्मभूमि, ये आर्यावर्त, ये ब्रह्मावर्त सदा सदा से ही दीप्तिमान रहा है। ऐसे ऐसे संस्कृति पुरुष हमारे इस भूमि पर आए जिन्होंने युग युगों तक अपनी गाथा, अपनी कीर्ति पताका फहराई है। भगवान राम हमारी इस पूरी संस्कृति और पूरी सांस्कृतिक धारा के आधार पुरुष। आज भारत के क्या संपूर्ण विश्व में जहाँ कहीं भी इस सनातन सभ्यता से परिचय रखने वाले लोग हैं, उन सब के जीवन में यदि कोई हर श्वास में प्रकट होता दिखाई देता है तो भगवान श्री राम दिखाई देते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान का चरित्र रचा, अपने दिव्य नेत्रों से भविष्य को देखकर राम कथा की रचना की और गोस्वामी बाबा ने उसको इतना सरल, सहज और सुगम बना दिया कि वो भारत की प्रत्येक रग में घुल गया। यहाँ की हर नदी का रंग, यहाँ का जल, यहाँ की हवाएं, यहाँ के पर्वत, यहाँ की फसलें, यहाँ के मनुष्य, यहाँ की हर चीज भगवान श्री राम से घुली मिली दिखाई देती है। हमारा कोई भी कर्मकांड, अगर हमारे यहाँ विवाह हो रहा है तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भगवान राम के विवाह में जो कुछ हुआ है वही होता है। आप देखिएगा, जितनी चीज़ें हो रही हैं, जवनार हो रही हो, कि आपकी द्वारचार हो रहा हो, कि जमुना से में आपको वहाँ पर कुछ कार्यक्रम हो रहे हों, कि भावर पड़ रही हो, जो कुछ मानस में जैसा बाबा ने लिखा वही हमारे जीवन में उतर गया। बहुत बड़ी विशेषता, इतनी बड़ी विशेषता है ये जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी धर्म ऐसे जीवन में रचा पगा नहीं है। आप किसी दिन जाकर के भगवान की पूजा कर आए, मंदिर में चले गए, मस्जिद में गए, गिरजाघर में गए, आपने प्रार्थना कर ली थोड़ी देर के लिए। ये अवकाश वाले धर्म बहुत सारे हैं कि जब जाकर के आप एक सप्ताह में एक क्षण आप जैसे विश्राम के लिए रखते हैं, मनोरंजन के लिए रखते हैं, ऐसे ही धर्म के लिए भी रख लेते हैं। तो ये जो फैशन जैसा धर्म है, ऐसा हमारा धर्म नहीं। हम सुबह जागते हैं, जागते से राम राम बोलते हैं और हमारी राम राम से प्रारंभ हुआ ये, अंत में फिर हम पुनः श्री राम बोल करके अपनी नींद की गोद में समा जाते हैं। संपूर्ण पूरी दिन भर की दिनचर्या में एक एक जगह राम का स्मरण आता है, उनकी जीवनचर्या आती। भगवान राम का जीवन जैसा था, यदि वो प्रातः उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम कर रहे तो हमने भी उसको अपनी पद्धति बना दिया। इसलिए भारतीय संपूर्ण जीवन पद्धति भगवान राम से अनुप्राणित था। उनका विचार वैभव आज भी हम सबके लिए बड़ी संपदा के रूप में है। ये इस देश का मैं दुर्भाग्य कहता हूँ कि ऐसी सनातन सत्ता को हमने बहुत मान नहीं दिया। धर्म विशेष ने बहुत मान दिया, परंतु आम लोगों ने उस पर हमेशा टीका टिप्पणी की। लोगों ने बहुत सारे रामचरितमानस पर बहुत ही बकवास वाले ग्रंथ लिखे, भगवान राम के जीवन को भी कलंकित करने की कोशिश की, परंतु ये वैसी कोशिश थी जैसे कोई सूरज पर थूकने की कोशिश करता है। वो थूक अपने ही मुंह पर गिरा। लोगों ने बहुत सारी धाराएं प्रकट की, नए नए मतांतर सिद्धांत प्रकट किए,
झूठी झूठी शोध करके उन शोधों को आधार बना करके ग्रंथ रचे गए और उल्टी उल्टी मान्यताएं पूरे भारतवर्ष में फैलाने की कोशिश हुई। अभी भी ये प्रयास निरंतर जारी है और विशेष तौर से मैं देखता हूं कि हमारे वनवासी गिरिवासी क्षेत्र में ये बहुत व्यापक तौर से इस समय एक षड्यंत्र के रूप में चल रहा है, जहां भगवान राम से जुड़े हुए कथानकों को, विचारों को, पात्रों को, अभिनय को, सिद्धांतों को गलत ठहरा करके उसकी विपरीत धारा जो थी उसको प्रतिष्ठापित करने की कोशिश हो रही है। तो मित्रों, ये बात कभी सफल नहीं हो सकती। इस भारत की भूमि में, इस मिट्टी में जो भी उगेगा, जो भी बढ़ेगा, जो जन्म लेगा, उसका जीवन राम से रचा पगा होगा। इसलिए कोई भी शक्ति, कोई भी सामर्थ्य भगवान के इस गौरवमय, इस सूर्य जैसे प्रकाशवान मंडल में कोई धब्बा नहीं कर सकता। आप सबने ये बीड़ा उठाया। मैं आपको एक बात अपने मन की कहता हूँ। मैं 2017 में यहाँ वारदा करके स्थान है, वहाँ पर हम लोग एक कार्यक्रम करने आए थे। 108 कुंडी यज्ञ था। वहाँ पर हम जहाँ रुके हुए थे और रात्रि को जब हमारी संगोष्ठी हुई तो मेरे मन में ये विचार आया था कि भाई अगर आप उचित समझें तो हम लोग 1 सप्ताह की राम कथा का आयोजन यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था मुझे कि राम का जीवन और राम की कथा इस समय हमारे लिए बहुत उपयोगी, बहुत जरूरी। कैसे हम सारे भारतीय समाज को एक सूत्र में बांध लें, कैसे हम आपसी जो सामंजस्य, प्रेम है, भाईचारा है, जो सामाजिक समरसता है, जो इस समय छिन्न भिन्न करने की कोशिश हो रही है, कैसे हम उसको अक्षुण्ण बना लें। इस हेतु राम का चरित्र हमारे लिए बहुत उपयुक्त हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने, वंदनीय माता जी ने, जब मथुरा में हमारा गतिविधियां चलती थी, केंद्र बना हुआ था, तो मथुरा में सप्ताह भर की राम कथाओं के विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए। आज जो आप कथाओं का स्वरूप देखते हैं, इनकी जड़, इनकी मूल धारा तपोभूमि मथुरा से प्रारंभ होती। तब पूज्य गुरुदेव ने राम कथा सप्ताह करके पुस्तक लिखी। कैसे सप्ताह भर में रामचरितमानस को जन जीवन में प्रवेश कराया जाए, कैसे उस अलग को, कैसे उस ज्योति को जागृत किया जाए, ये प्रयास हुआ था। फिर गुरुदेव ने रामचरितमानस की प्रगतिशील प्रेरणाएं, रामचरितमानस की प्रगतिशील प्रेरणाएं, इस क्रम को उन्होंने पुस्तक आकार दिया और इसका प्रशिक्षण किया कि हमारे परिवार में, हमारी परंपराओं में, हमारी जीवन पद्धति में राम कैसे प्रवेश पाएंगे और कैसे वो हमारे आदर्श हैं। भाई का आदर्श कहाँ दिखता है रामचरितमानस? कहाँ कौशल्या जैसी माँ दिखाई देती, कहाँ हमारी सीता जैसी सती माता दिखाई देती, कैसा उनका चरित्र है, भाई भाई का संबंध कैसा, पिता और पुत्र का संबंध, माँ और बेटे का संबंध, राजा और उसके प्रजा का संबंध, किस तरह जीवन पद्धति, कैसे निर्णय, कैसा युद्ध, सब पर एक बहुत विशेष प्रकाश डालता हुआ वह ग्रंथ भी आज बड़े आकार में, लगभग 400 पेज की पुस्तक के रूप में पुस्तकाकार है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा है। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, भगवान राम और भगवान कृष्ण हमारी संस्कृति के 2 महान पुरुष हैं। इन पर ही, हमारे इन 2 आधारों पर हमारी संस्कृति रची गई है, बसाई गई। इसलिए मित्रों, आज जो आप काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत शांतिकुंज की पावन धरा से, उस माँ गंगा की गोद से, हिमालय की छाया से, ऋषियों की उस पावन तपस्थली से और परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की उस आश्रय स्थली से आप सबका बहुत साधुवाद करता हूँ। आप सबको बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और ऋषि सत्ताओं का, गुरु सत्ता का और भगवान श्री राम का आशीष आपको मिले। आप अपने इस पावन कार्य में पूर्णतः सफल हों और इस पूरे क्षेत्र में एक नई क्रांति, एक नई लहर पैदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।